कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख ली होंगी। तो हम कर रहे थे बीए बीएससी सेकेंड सेम फर्स्ट ईयर की वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो जो चैप्टर नंबर 2 है और 1 उनसे मिलकर एक यूनिट बन रही है और उन दोनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड चैप्टर हम बाद में करेंगे जब हमारे इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे वेक्टर कैलकुलस के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस। देखिए यहाँ पे वेक्टर फंक्शंस की हम बात करेंगे, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो कुछ वेक्टर फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और कुछ वेक्टर फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होता है एक्स वाई जेड। तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमें डिफाइन करनी पड़ती है पोजीशन, ठीक है। अगर स्पेस में हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो उसकी पोजीशन के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट का पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कोई भी वेक्टर आर। यहाँ पे आपने लेट कर लिया वेक्टर आर और ये फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। वेक्टर आर इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। सपोज हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप x का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपके y और z ये एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे इनको। y z क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो मान लीजिए हम x का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसमें आपकी लिमिट लगेगी, x का निकाल रहे हैं तो डेल x टेंड्स टू 0, ओके। फिर फंक्शन यहाँ पे x के प्लेस पे आप कर देंगे x प्लस डेल एक्स एंड वाई जेड आपका एज इट इज रहेगा, माइनस जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था x y z एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव आपका r का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से और आप इसके नोटेशन कैसे देंगे, जैसे r का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऐसे कर्ल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। या हम इसके नोटेशन किस तरीके से दे सकते हैं, सिंपली f ऑफ x, वेक्टर f ऑफ x। इस तरीके से x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से आप इसकी नोटेशन जो है वो दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y। कैसे करेंगे, इसमें भी आप ले लेंगे लिमिट। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, ओके। फिर f ऑफ, अब यहाँ पे y की वैल्यू में चेंज होगा, x आपका एज इट इज रहेगा y प्लस डेल वाई जेड माइनस जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन था एक्स वाई जेड माइनस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर्ल वाई। ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरीके से आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड। देखिए लिमिट यहाँ पे क्या लगेगी आपकी, कर्ल जेड टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू में चेंज होगा तो एक्स और वाई आपके एज इट इज रहेंगे, जेड की वैल्यू में चेंज होगा तो जेड प्लस डेल जेड माइनस आप क्या कर देंगे, आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड डिवाइडेड बाय z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कर्ल z। इसको आप बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z, ओके। आप इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम कर्ल से डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। इसी तरीके से इसको आप कैसे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये हो गए आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब ये तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर के। अगर आपको हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हायर ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी तो आपने निकाला है सिर्फ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, या फिर उसको आप एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड ये भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे हायर ऑर्डर के। अभी आपने सिर्फ निकाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर मीन्स सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो देखिए सेकंड ऑर्डर के किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मान लीजिए आपने आर का डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल एक्स, यही फॉर्म होती है ना पार्शियल डेरिवेटिव की। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर का। और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, इसको आप लिखेंगे कर्ल स्क्वायर आर, ऊपर ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कर्ल एक्स का स्क्वायर, ओके। और इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर हम, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम फंक्शन की फॉर्म में बात करें तो आपका फंक्शन है
यहाँ पे वेक्टर एफ, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लिखते थे ओनली एक्स, अब सेकेंड ऑर्डर है तो आप यहाँ पे डबल एक्स लिखेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हमें y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना हो तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे वेक्टर एफ वाई वाई, क्योंकि 2 टाइम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, और क्या रिप्रेजेंटेशन होगी कर्ल स्क्वायर r अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर्ल r डिवाइडेड बाय कर्ल y, इसका अगेन हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर आप एफ एक्स वाई निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से नोटेशन होगी, वेक्टर एफ एक्स वाई, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देन वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और इसके दूसरे किस तरीके से नोटेशन होगी, कर्ल स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एक बार कर्ल एक्स एंड सेकेंड टाइम हम यहाँ पे क्या लेंगे, कर्ल वाई। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर लेना है, दैट मीन्स अब एक्स के रिस्पेक्ट में तो निकल गया, अब हमें वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कर्ल बाय कर्ल वाई कर दीजिए इसी का ही, ठीक है। या फिर एफ एक्स वाई है, आप एफ वाई एक्स की बात करें, ठीक है ना, एफ एक्स वाई का मतलब कि एक्स का पहले पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका है, फिर आप वाई का करेंगे, वाई एक्स का मतलब यहाँ पे पहले वाई का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। इसकी दूसरी नोटेशन लिख लेते हैं पहले, कर्ल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है। और इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे आपका कर्ल बाय कर्ल एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले ही हो चुका है, तो कर्ल आर डिवाइडेड बाय कर्ल वाई। हाँ, यहाँ पे नोटेशन का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे y का पार्शियल डेरिवेटिव पहले हुआ है और x का बाद में, तो y यहाँ पे आएगा आपका और x यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स वाई है तो दैट मीन्स y का x का पार्शियल डेरिवेटिव पहले हो चुका है, y का बाद में करेंगे, y x है तो मीन्स y का पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका है, x का बाद में करेंगे। तो ये आपके होंगे 4 टाइप्स सेकेंड ऑर्डर के, ठीक है, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के 4 टाइप्स हैं। और अगर यहाँ पे अब जैसे हम वेक्टर r का निकाल रहे हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव, अगर r आपके पास कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का, मतलब कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन, तो उस टाइम पे आपके ये दोनों वैल्यूज जो है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाएंगी। पर कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, आर आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब कहीं पे भी जो आर फंक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं वेक्टर्स के पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शंस हैं, प्लस में है, वो प्लस का ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई है और इनका आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे, मीन्स कर्ल f बाय कर्ल x, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, प्लस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे g का, कर्ल g बाय कर्ल x, ठीक है, ये एक ऑपरेशन है। सेकंड है, तो यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, यूवी रूल अप्लाई हो जाएगा। यूवी रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब u एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स g, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे g का, तो कर्ल g और x के रिस्पेक्ट में करना है तो कर्ल x, प्लस अब वेक्टर g एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट था, अब क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। जब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसके पार्शियल डेरिवेटिव को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसमें भी सेम आपका यूवी रूल लगेगा, f एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया था ना, यहाँ पे क्रॉस वेक्टर्स का अगर आप निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ही लगाना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका f एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g, कर्ल g बाय कर्ल x, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f मीन्स कर्ल f बाय कर्ल x, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका g एज इट इज, ठीक है। तो ये कोई इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपके पास मान लीजिए 2 फंक्शन है, एक फाई और एक f, तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई होगा। फाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x एंड f आपका एज इट इज, ठीक है। फिफ्थ आपको दिया गया है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है x y z कोऑर्डिनेट्स में, तो इसकी जनरल फॉर्म हम किस तरीके से लिखेंगे,
F1, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई जेड, क्या आता है आई कैप, यही होती है ना जनरल फॉर्म। इसी तरीके से F2 एक्स वाई जेड जे कैप एंड F2 एक्स वाई जेड जे कैप एंड F3 एक्स वाई जेड के कैप। अब इस वेक्टर एफ का अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और उसकी जनरल फॉर्म दी हुई है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बस पार्शियल डेरिवेटिव तो वही, नोटेशन सेम आपकी रहेगी। यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए F1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू x आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू x जे कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आपके सेम रहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू x के कैप, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से आप निकाल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं सेम। ठीक है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे सब में कर्ल y आ जाएंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z है तो कर्ल z सब में कर्ल z आ जाएंगे। ठीक है, 6 आपको दिया गया है यहाँ पे कि कोई भी आपके पास वेक्टर फंक्शन f है, ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड का वेरिएबल है, मतलब ये डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, एंड देन एक्स वाई जेड फर्दर अनदर वेरिएबल टी पे डिपेंड करते हैं। एफ तो फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड का, एंड फर्दर एक्स वाई जेड जो है वो फंक्शन है किसका, टी का। ये कंडीशन आपको 6th में दी गई है। तो अगर आपको अब बोला जाए कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ये वेक्टर एफ आपके पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब हमें पता है कि एफ तो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। अब एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वो अगेन फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इन तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी करके इन तीनों को क्या कर दिया, तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया। नाउ अभी तो हमने पढ़ा है पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे कुछ वैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरह ही है, फॉर्मूले सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पे आपको दिए गए टोटल डिफरेंशियल्स। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव को तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ल से, टोटल डिफरेंशियल्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट एक पार्ट है डेरिवेटिव का, और टोटल डिफरेंशियल्स पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोई भी वेक्टर है, इस फॉर्म में आपको ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर एफ। अगर आपको इसका टोटल डिफरेंशियल निकालना है तो दैट मीन्स आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर एफ के आगे डी लगा देंगे। जैसे पार्शियल के लिए हम कर्ल लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे टोटल के लिए हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो सिंपली F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, इन तीनों के आगे आप क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन टोटल, तो डी डी डी, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर df इज इक्वल्स टू df1 आई कैप, df2 जे कैप एंड df3 के कैप। सेकंड में देखें यहाँ पे वही आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा है दो वेक्टर्स का, वेक्टर एफ वेक्टर जी का, और इसका आपको टोटल डिफरेंशियल निकालना है। तो सेम यूवी रूल अप्लाई करेंगे, वेक्टर एफ एज इट इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ जी, ओके, एंड वेक्टर एफ का टोटल डिफरेंशियल एंड वेक्टर जी एज इट इज। नेक्स्ट आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट दिए गए हैं, वेक्टर एफ दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका टोटल डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सेम वेक्टर एफ एज इट इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ जी एंड वेक्टर जी एज इट इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में डॉट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। लास्ट है आपका सेम वही वेक्टर एफ आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया गया है। तो अगर आपको टोटल डिफरेंशियल निकालना है वेक्टर एफ का तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड डी जेड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है आपका वेक्टर एफ। तो पहले तो आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आएगा उसको आप डी एक्स डी वाई डी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, सो ये है आपके टोटल डिफरेंशियल्स की 4 फॉर्म्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है कि आपके पास वेक्टर है वेक्टर एफ जिसकी फॉर्म दी गई है आपको एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई स्क्वायर जे कैप एंड जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स आपको यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है और आपको ये बताना है कि ये तीनों ना एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है।
ठीक है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको शो करना है। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए क्या कंडीशन होती थी हमारे पास, स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 से, कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के एक्सपेंशन करते टाइम जैसे आप करते हैं यहाँ पे ए डॉट बी, तो क्या आता है आपके पास, ए बी कॉस थीटा आता है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे थीटा होने वाला है 90 और कॉस 90 कितना होता है 0। तो अगर हमें किन्हीं भी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो दैट मीन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले तो हम ये तीनों निकाल लेते हैं, देन इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कि ये क्या 0 आ रहा है। तो अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स वाई और जेड को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इनका तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x एंड आई कैप का सेम, तो इसका हो गया 2x आई कैप। इसी तरीके से अगर हम निकालें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे एक्स और जेड को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2y जे कैप एंड सेम एफ ऑफ वेक्टर एफ जेड मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2z एंड के कैप। तो ये निकल गए आपके तीनों के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अब हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे कि तीन हमें यहाँ पे लेने हैं, तो हमें डॉट प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा एफ एक्स का एफ वाई के साथ में, एफ वाई का एफ जेड के साथ में और एफ जेड का एफ एक्स के साथ में। अगर ये तीनों ही डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आते हैं दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एफ एक्स के आपके पास क्या वैल्यू है, 2x आई कैप डॉट एफ वाई के आपके पास क्या वैल्यू है, 2y जे कैप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एफ वाई एफ जेड की, तो 2y जे कैप डॉट 2z के कैप, यहाँ पे 2z के कैप डॉट एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 2x आई कैप। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहे हैं। देखिए 2x और 2y ये हो जाएगा 4xy एंड i डॉट j। अब आपको पता है कि i और j इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा आपका 4yz वेक्टर j डॉट वेक्टर k। तो यहाँ पे j और k भी परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 4zx, यहाँ पे k डॉट i, k i ये भी यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इस तरीके से होता है ना i j k, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है, दैट मीन्स इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का एंड cos 90 इज 0। यहाँ पे भी इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे बिकॉज i इज परपेंडिकुलर टू j, ओके। यूनिट वेक्टर i इज परपेंडिकुलर टू j। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिट वेक्टर j इज परपेंडिकुलर टू k एंड यहाँ पे यूनिट वेक्टर k इज परपेंडिकुलर टू i, ठीक है। आप रीजंस लिख देंगे। तो यही तो हमें शो करना था कि अगर आपके कैसे प्रूव होगा कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया है, दैट मीन्स vector fx, vector fy and vector fz are mutually perpendicular to each other. So this completes your example number 1. Let's move on to example number 2. So example number 2 is देखें यहाँ पे आपको वेक्टर f की फॉर्म दी गई है, जनरल फॉर्म है ये आपके आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 5 पार्ट्स दे गए हैं इसके। डेरिवेटिव ऑफ f निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये पांचों क्वांटिटीज आपको निकालनी है। दिस इज योर फंक्शन f। अब हमें फाइंड करना है कर्ल f बाय कर्ल x, तो मतलब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है f का विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, देखिए कर्ल बाय कर्ल x, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ये, तो इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस x रेज टू पावर 4 आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ दिस टर्म e रेज टू पावर xy माइनस y साइन x j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल x² cos y k कैप, ठीक है। तीनों का हमने क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है, तो दोनों ही यहाँ पे ये 2 टर्म्स है, दोनों में ही x इन्वॉल्व है, दैट मीन्स दोनों का ही क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x एंड 2x इंटू 2 इज 4x
इंटू वाई, 4xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4xy माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x3, पावर आगे आ जाती है और जो भी आपकी पावर है उसमें से -1 हो जाता है। ओके, आई कैप प्लस, अब देखिए ई रेज टू पावर एक्स वाई, आपने पढ़ा भी होगा कि ई रेज टू पावर जैसे हमारे पास ये होता है जनरल ई रेज टू पावर ए एक्स, इसका क्या डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये जो पावर होती है इसका भी डेरिवेटिव होता है। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए। तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर ax। तो सेम इसी में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा डेरिवेटिव, और x y का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है ना, y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस y साइन x। तो y तो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो y और z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y आपका एज इट इज रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। दिस इज योर टू टर्म्स ऑफ जे कैप। अब एक्स स्क्वायर कॉस वाई इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब कॉस वाई यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉस वाई के कैप। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो f की जो तीनों टर्म्स हैं उनको आप पार्शियल डेरिवेटिव लिख देंगे y के रिस्पेक्ट। इस फॉर्म में आप लिख देंगे कर्ल बाय कर्ल y ऑफ फर्स्ट टर्म, कर्ल बाय कर्ल y ऑफ सेकंड टर्म एंड कर्ल बाय कर्ल y ऑफ थर्ड टर्म। अब बस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। तो जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म में दिख रहा है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स रेज टू पावर 4, तो एक्स रेज टू पावर 4 तो एक कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल y आपका फर्स्ट टर्म का हो जाएगा ओनली 2x स्क्वायर और ये आई कैप। ओके, नेक्स्ट टर्म में देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव सेम होता है एंड यहाँ पे हमारे पास पावर का डेरिवेटिव होता है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x, क्योंकि x कांस्टेंट ट्रीट करें हम यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल y करते समय। माइनस y साइन x का डेरिवेटिव, देखिए साइन x एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे और y का डेरिवेटिव 1। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे x ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस साइन x जे कैप। थर्ड टर्म का देखते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट है और कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है साइन वाई। ओके, के कैप। सो ये हो गया आपका डेरिवेटिव, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक्सपेंड करके किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन अगेन आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो होता है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए कर्ल बाय कर्ल एक्स, अब यहाँ पे निकाला था आपने कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, यही वैल्यू है ना कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की, आप इस वैल्यू को कीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4xy माइनस 4x क्यूब आई कैप प्लस y ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स जे कैप प्लस 2x कॉस वाई के कैप। ये आपने फॉर्म यहाँ पे पुट कर दी इसकी, जो भी आपने वैल्यू निकाली थी कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की। अब इसके में जो तीनों टर्म्स है इसका क्या कर दीजिए कर्ल बाय कर्ल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, दैट इज 4y यहाँ पे कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x एंड 4 इंटू 3 इज 12, तो 12x स्क्वायर, ये तो हो गई आपके आई कैप। ओके, प्लस y इज कांस्टेंट ई रेज टू पावर एक्स वाई, और यहाँ पे y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक y यहाँ से भी आएगा ना जब इसकी पावर की डेरिवेटिव होगी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे माइनस y कांस्टेंट है एज इट इज रखेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो वो माइनस जब आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गई आपकी जे कैप की टर्म्स। उसके बाद यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एंड cos y इज कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 2 cos y के कैप, बस हो गया। इसी तरीके से फोर्थ आपको निकालना है कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर, ये आप अपने आप से ट्राई करेंगे। हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, कर्ल स्क्वायर एफ। अब यहाँ पे देखिए दोनों के रिस्पेक्ट में करना है, कर्ल एक्स कर्ल वाई, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है और वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है। तो जैसे कि हमने अभी फॉर्म पढ़ी थी पीछे, कर्ल एक्स और कर्ल वाई का मतलब क्या है कि एक्स का डेरिवेटिव पहले हो चुका है, देन फिर हम वाई का करेंगे, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स। अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल वाई, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की। ओके,
तो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी थी आपने, ये भी कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स के यही वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4xy माइनस 4x³ आई कैप प्लस वाई ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स जे कैप प्लस 2x कॉस वाई के कैप, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लिया आपने यहाँ पे कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की। ओके, अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे 4xy है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का डेरिवेटिव 1 और ये दोनों कांस्टेंट है तो ये माइनस में, अब देखिए 4x³ यहाँ पे तो y इन्वॉल्व ही नहीं है, दैट मीन्स ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 0, तो सीधा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4xi कैप, ठीक है, तो सीधा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4xi कैप। नेक्स्ट आ जाइए विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो यहाँ पे देखिए y और e रेज टू पावर एक्स वाई, तो यहाँ पे ये इस टर्म में भी y इन्वॉल्व है, इस टर्म में भी y इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पे लगेगा यूवी रूल। यूवी रूल में किस तरीके से करेंगे, देखिए बहुत इजी है। फर्स्ट आपका ये u ये v, ओके, u एज इट इज मीन्स y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर एक्स वाई, तो e रेज टू पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर एक्स वाई ऐसे ही रहता है, और अगेन पावर का जब आप डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा x। ओके, प्लस अब यहाँ पे हमने क्या रखा था एज इट इज y, अब आप यहाँ e रेज टू पावर एक्स वाई एज इट इज रख लीजिए और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो ये हो गई आपकी यूवी रूल से डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और cos x को हम कांस्टेंट ट्रीट करें तो cos x, तो ये टर्म हो जाएंगे आपकी किसकी, j कैप की, ठीक है। नेक्स्ट 2x cos y k कैप, तो 2x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके, और cos y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y और माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में k कैप, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया कर्ल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई का। सिंपल यहाँ पे देखिए जैसे 12th में भी आपने डेरिवेटिव पढ़ रखे हैं वही डेरिवेटिव करने हैं, बट यहाँ पे एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई है पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब 12th में भी आपने पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वही है, एक तरीके से बेसिक ही है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो एक्सरसाइज 3.1 की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच होगी, तो वहां से आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं और एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी।